नमस्कार। आज हम बिजनेस के एक बड़े समस्या के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो समस्या है जो जो पुराने बिजनेस करने वाले हैं या फिर जो अपने नए बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। सब जन को ये एक समस्या हमेशा रहती है कि मार्केट में बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, बहुत ही प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। तो उसको किस तरह प्रतियोगिता को या कंपटीशन को जो बिजनेस में आता है उसको किस तरह संभाल लिया जाए। दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर अच्छे इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और चलो हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपको यह समझना है कि कंपटीशन कोई बुरी चीज नहीं है। कंपटीशन कभी भी कोई बुरी चीज नहीं है, कंपटीशन होना चाहिए। अगर देशों के बीच कंपटीशन नहीं होता तो हर एक देश आज तरक्की नहीं करता। आप ही देख लीजिए हमारे भारत में कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी तरक्की हुई है हर एक फील्ड में। आप देखिए 10 साल पहले जो भारत था, आज वो भारत और 10 साल पहले के भारत में बहुत फर्क है। आप 50 साल पीछे जाइए, कैसा था हमारा देश, उससे और आज के में कितनी फर्क है। दोस्तों, ये सब एक कंपटीशन के लाइन पे जब चलने लगे देश, वही देश पे ऐसी चेंज आई है। तो कंपटीशन कोई बुरी चीज नहीं है, कंपटीशन आपको बढ़ने में हेल्प करता है। जैसे कि मैं बिजनेस के कंपटीशन के ऊपर हम आज जो बात कर रहे हैं उसमें मैं एक चीज आपसे एक एग्जांपल बताता हूं। एक दुकानदार हो जिन्होंने 25 साल पहले अपना दुकान खोला और उनके आसपास और कोई भी दुकान अब तक भी नहीं आए। 25 साल के बाद भी उनको उस एरिया में कोई कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ा। आज 25 साल के बाद जब आप जाके वो दुकान को देखेंगे दोस्तों, उस 25 साल पहले जब उन्होंने शुरू किया था और आज जो है, इसमें आपको ज्यादा कुछ फर्क ही नजर नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन आज के टाइम का जो फर्क आना है वो कभी भी उन दुकान में नहीं आए होंगे। इसका रीजन क्या है कि उनको कोई प्रतियोगिता मिली ही नहीं, उनको कोई कंपटीशन का सामना ही नहीं करना पड़ा। अगर कुछ कंपटीशन एक दो दुकान उधर जब उनके शुरू करने के बाद आए होते तो वो दुकानदार स्टेप बाय स्टेप उनको चेंज करते और आज जाके शायद आप देखते तो वहां एक बड़ा सुपरमार्केट में बदला हुआ एक दुकान आपको नजर आता। जो 25 साल पहले खुले थे वो दुकान आज एक बड़ा सुपरमार्केट बन गया होता, एक डीमार्ट बन गया होता। तो उस तरह के एक बड़े दुकान बन गए होते। तो ये वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने कभी प्रतियोगिता का सामना नहीं किया, उनको कोई बिजनेस का कंपटीशन हुआ ही नहीं। तो आप देखिए क्या डेवलपमेंट हुआ उनको, कुछ भी नहीं। तो डेवलपमेंट, चेंजेस, ये सब आने के लिए कंपटीशन आपको बहुत हेल्प करता है। तो कंपटीशन को आप कभी भी हल्के में मत ले, उसको नेगेटिवली मत ले, उसको पॉजिटिवली ले और उस चीज से आप आगे बढ़ना, संभलना सीखे। जब बिजनेस के कंपटीशन की बात आती है तो आपको यह चीज समझना है कि आपका बिजनेस में आपका कॉम्पिटिटर कौन है या आपका कॉम्पिटिटर कौन कौन है। अगर एक है या एक से ज्यादा है, आपको यह चीज समझना है। कॉम्पिटिटर को आप समझना है कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है और उसके बाद आप देखिए आपसे बेटर उन लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपके बिजनेस से उनके बिजनेस में क्या अच्छाई है, क्या खूबी है, यह चीज आप समझ ले, उस चीज को समझने की कोशिश करें। और आप देखिए कि वो उनको जो भी बिजनेस आपसे अच्छी तरह कर रहे हैं, जिसका बिजनेस आपसे बड़ा है या अच्छा है, आप ये चीज समझिए कि वो क्या फर्क उनके बिजनेस में है जो उनको उतना बिजनेस दे रहा है। पहले आपके मार्केटिंग को आप अच्छा कीजिए। आपके बिजनेस के जो मार्केटिंग होते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाइए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप करें, ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कीजिए आपकी तरफ, बिजनेस को उन तक पहुंचाए और अच्छी तरह आप अपने बिजनेस को मार्केटिंग करें। दूसरा ये पॉइंट है दोस्तों कि आप अगर हो सके तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में या महीने में एक बार एक भी आइटम का सही या 2 आइटम का सही या 5 आइटम का सही, मैं बोलता हूं कम से कम एक आइटम का तो आप एक ऑफर रखिए।
जाकि और कस्टमर को आप वो ऑफर के बारे में बताएं। आप व्हाट्सएप थ्रू बता सकते हैं या फिर कस्टमर को बल्क मैसेज भेज सकते हैं। कस्टमर को हमेशा, जब ये सब चीजें कस्टमर के पास पहुंचे तो उनको हमेशा आपके बारे में कस्टमर ध्यान में रखते हैं। जो भी बिजनेस के अंदर जो भी सीक्रेट होते हैं उसको हमेशा आप आपके बीच में रखें, उसको आपके स्टाफ के बीच में शेयर नहीं करें तो बहुत अच्छा है। जैसे कि कुछ चीजें हर बिजनेस में होती है, मैं एक बिजनेस में खासकर नहीं बोलता हूं कि हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ तो बिजनेस सीक्रेट होता ही है। वो सिर्फ बिजनेस के ओनर को ही पता होना चाहिए। वो हमेशा आप स्टाफ के बीच में उसको लाने नहीं दे, उसको नहीं लाए और उसको सीक्रेट रखें। तो ये एक कंपटीशन से आपको कंपटीशन को संभालने का एक पॉइंट ये भी है। फिर करें कि आप हमेशा कुछ नए प्रोडक्ट्स लाए। ऐसे नहीं है कि आपके पास जो प्रोडक्ट चलते हैं उसी को ही साल भर आप चलाए, इस तरह नहीं करें। आप हमेशा देखें आपके जो प्रोडक्ट रेंज में जो भी चीज नया आप ला सकते हैं उसको प्लान करके महीने में, एक दो महीने में आप एक एक नया नया प्रोडक्ट को आपके प्रोडक्ट रेंज में उसको लाके शामिल करें और कस्टमर आपके पास इसके तौर पे और कस्टमर आपके पास बढ़ते रहेंगे। दूसरा है कि दोस्तों आप हमेशा एक अच्छा प्राइस देने की कोशिश करें, कस्टमर को अच्छे दाम पे दे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको प्राइस बहुत गिराना है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि बहुत हाई प्राइस देना है। आप एक डिसेंट प्राइस दे कस्टमर को, कस्टमर को लगे कि आप कभी भी एक लूटने वाले दुकानदार नहीं हो। आप हमेशा अच्छे प्राइस दे कस्टमर को, आपको कस्टमर को आपके ऊपर एक विश्वास आ जाएगा, आपके साथ जुड़े रहेंगे कस्टमर। और दूसरा है दोस्तों, बहुत जगह पे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जब कस्टमर आपके पास कुछ लेने के लिए आए तो एक एक मुस्कुराहट से उनको हैंडल करें, क्योंकि हमेशा कस्टमर इस चीजें को बहुत मायने रखते हैं। तो एक मुस्कुराहट, आप आपके स्टाफ जो है, अगर आप डील करते या आपके कंपनी में कोई भी स्टाफ हो, उनको भी ये ट्रेनिंग दे, उनको अच्छी तरह ट्रेनिंग दे कि उन लोग कस्टमर को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, उनको भी बताए इस चीज के बारे में। तो कस्टमर को एक अच्छी तरह कस्टमर से आप रिलेशन बनाए, एक मुस्कुराहट से उनको हैंडल करें। और फिर होता है कि कस्टमर जब भी आपके पास आते हैं, आप ट्राई करें कि कस्टमर को जल्द से जल्दी सर्विस दे, उनको जल्दी उनका काम खत्म करके उनको निपटाए। ऐसे नहीं कि एक एक आइटम लेने के लिए कस्टमर आपके पास आया हो और आधे घंटे तक भी वो वही खड़ा हो, क्योंकि आपकी कंपनी में, आपकी दुकान में उनको कोई ठीक तरीके से हैंडल नहीं करता हो या कोई उनको नहीं संभल रहा हो। ये बहुत गलत बात है। जितना भी जल्दी हो सके आप उनको उनके सर्विस दे के उनको उधर से बाय बाय कह दें, क्योंकि सबके लिए अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई आपके वजह से आपके दुकान में आके किसी का टाइम कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों क्या कर सकते हैं कंपटीशन को और संभालने के लिए, वो है कि आप जहां से भी मटेरियल आप खरीदते हो आपकी दुकान में बेचने के लिए, जो भी सप्लायर से लाते हो, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप बेस्ट प्राइस में उनसे माल ले। क्योंकि क्या होता है, आप जब महंगा माल खरीदते हो या आपका मटेरियल आपके कॉम्पिटिटर से महंगा पड़ जाता है तो आपको बेचना भी महंगा पड़ेगा। तो आप बेचेंगे महंगा थोड़ा, दूसरे से अपने कॉम्पिटिटर से भी ज्यादा प्राइस में महंगे में बेचोगे, तो मार्केट में ये हो जाएगा कि आपका प्राइस हमेशा महंगा है। तो आप देखें इस चीज में, ये बात देखना बहुत जरूरी है। आपका परचेस जहां से भी आप कर रहे हो उस चीज को आप बहुत ही कंट्रोल करके लें। आप देखें कि आप बेस्ट सप्लायर से लेते हो या नहीं। अगर आपको ये चीज पता चल जाएगा तो आप और भी बेटर डिस्काउंट प्राइस में और अच्छे प्राइस में आप खरीद सकते हो। अगर एक सप्लायर है जो आपको अच्छा प्राइस नहीं दे रहा है तो आप सप्लायर को चेंज करें और अच्छे सप्लायर को ढूंढे, बेस्ट सप्लायर से ले, बेस्ट माल ले और बेस्ट प्राइस में ले, ताकि आप कभी भी धोखा नहीं खा जाए। तो इस चीज पे आप संभाले ताकि आप आपके कस्टमर को एक अच्छा प्राइस दे सके। दूसरा है कि दोस्तों, आप आपके कॉम्पिटिटर से देखते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर कोई होम डिलीवरी नहीं कर रहा है। आप देखें, अगर वो आप कर सकते हो, जैसे कि
किसी से ऑर्डर आप व्हाट्सएप पे या आसपास आप देख लें कि आप कितने किलोमीटर के अंदर होम डिलीवरी करने का आप में क्षमता रख सकते हैं। तो उस चीज को अगर आप कर सकते हैं तो वो भी आपके कंपटीशन में आपको थोड़ा अलग रखेगा। आप हर हफ्ते, अगर आपका बिजनेस सही चले या थोड़ा कम हो या ज्यादा हो, कैसे भी हो, आप हफ्ते में अपने स्टाफ से एक 10 मिनट या 5 मिनट या आधे घंटे का बातचीत कीजिए। आप उस टाइम निकालिए, उसके लिए आप निकाल के आपस में आपके स्टाफ में थोड़ा डिस्कशन कीजिए, उनको थोड़ा मोटिवेशन दे, उनको थोड़े बिजनेस के बारे में उनको थोड़ा उनके अंदर थोड़ा आग जलाए आप, ताकि वो भी थोड़ा मोटिवेट रहे और आपको भी इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये चीज भी आपको करना है, चाहे आपके दुकान में एक ही स्टाफ हो। इसके साथ आप भी हर दिन एक 5 मिनट 10 मिनट आपके लिए एक फ्री टाइम निकाले, जहां सिर्फ आप अकेले बैठ के आप सोचे कि आपको आगे चलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज आप कर सकते हो। हर दिन एक 5 या 10 मिनट आप खुद के में निकालो, आपके लिए एक फ्री टाइम दो। 5 मिनट 10 मिनट में कुछ नहीं होता दोस्तों, वो टाइम आपको आप पे ऊपर देना ही है। आप सोचे कि आपके बिजनेस में आप क्या क्या बदलाव कर सकते हो, जो कि आपको मार्केट में जो भी आपके कॉम्पिटिटर है उससे हटके आप क्या क्या चीज कर सकते हो। हर दिन आप थोड़ा टाइम आपको दें, इससे आपको बहुत चीजें खुल के मिलती है, बहुत सोच आपका चेंज हो जाता है। ये वीडियो देख के आपको भी लगेंगे कि शायद आपके कॉम्पिटिटर भी यही वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों देखने से क्या फायदा। देखने के लिए तो सब लोग सब कुछ देखते हैं, लेकिन तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक उसको पूरी क्षमता के साथ उस चीज को जब तक नहीं कर बैठते, तब तक कुछ बदलाव नहीं आता है। जैसे कि प्रकृति का ही नियम है, जो कर्म करते हैं उसका फल तो मिलना ही है। तो बिजनेस में भी यही है, आप जैसे भी आपका कर्म अच्छा करेंगे, आप जो भी चीज को समझदारी से जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। जो भी मैं आपसे बताता हूं, ये चीज मैंने खुद करके देखे, मैं आज भी कर रहा हूं और मुझे ये फर्क जरूर महसूस हुई है। कॉम्पिटिटर से हटके अपने आप को एक मार्केट में प्लेस करना, अपने आप को एक मार्केट में गाड़ना बहुत आसान चीज होती है, अगर आप उस चीज को सोच समझ के अगर आप प्लान करके इस तरह कर सके तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप भी करके देखिए, जरूर फर्क पड़ेगा। आप देख के अगर आपको कुछ भी फर्क हुआ या नहीं भी हुआ, आप कमेंट में आपके विचार शेयर करें। आपको मैं जो भी रिप्लाई है, आपका जो भी डाउट है उसका मैं रिप्लाई करता रहूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो आपके पास पहुंचे। और दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, एक अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।